जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कवार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन रविवार है, तिथि कार्तिक और शुक्ल पक्ष तृतीया। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। अभी रात्रि का समय है और विश्राम करने के लिए भगवान जाएंगे, तो उससे पहले ये बात हो रही है। जो चर्चा हम किए थे मक्का के बारे में, जो पुस्तक जियाउद्दीन सरदार नाम के महानुभव ने लिखा है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और उसका लेख जो है scroll.in के न्यूज़लेटर में प्रकाशित हुआ है, उसका कुछ हिस्से। तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग पहला 2 खंड हो चुका है। आज अभी ये तीसरा खंड है, तृतीय खंड, थर्ड पार्ट 3 अभी हम कर रहे हैं। इसमें उनका जो पुस्तक का हिस्सा scroll.in में छपा है, उसके अंतिम वाक्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम सनातन धर्म में जानते हैं, भगवान का आदेश ये है कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। तो मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य के हिसाब से और कोई उद्देश्य नहीं है। कोई फैक्ट्री बनाए, कोई राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई IAS बने, कोई IPS बने, कोई आर्मी के चीफ बन जाए, जनरल बन जाए, सिपाही बन जाए, रिक्शा चलाए, ये सब उद्देश्य नहीं है जीवन के। या दुकान चलाए, व्यवसाय करे, कुछ करे, नाविक बन जाए, ड्राइवर बन जाए, पायलट बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये जो काम है मनुष्य, ये शरीर निर्वाह के लिए एक निमित्त मात्र है, एक उपाय है, एक तरीका है। क्या करने के लिए? पेट पालने के लिए। शरीर निर्वाह मतलब पेट पालना और शरीर से संबंधित बाकी आवश्यकता आप जानते हैं, वो उसका कोई सीमा नहीं है। कोई दाल रोटी खा करके थोड़ा बहुत कपड़ा लता जो शरीर ढकने लायक है उतने अपने पास में है, उतने में काम चल जाता है। जो सनातन धर्म के सन्यासी होते हैं, उनके पास तो केवल एक कमंडलू, एक लंगोटी और दंड उसका होता है, लकड़ी का एक डंडा जैसा होता है। इतना ही, कौपिन कहते हैं, जो लंगोटी है उसको कौपिन कहते हैं। ये सन्यासी का इतनी संपत्ति, और कोई संपत्ति रख नहीं सकता है, मना है बिल्कुल। आजकल के सन्यासी लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत सारे सामान रखे हैं, बैंक बैलेंस रखे हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन असल सन्यासी जो है वो एकदम सन्यास, न्यास मतलब त्याग देना, सब सम्यक रूपेण त्याग जो होता है उसको सन्यास कहते हैं। तो सन्यास आश्रम का कड़े कठोर नियम है। उसके पास वो त्यागी होता है, उसके पास कुछ भी अपना बोल के चीज नहीं होता है, वस्तु नहीं होता है। खाली कमंडलू एक उसको दे रखे हैं कि पानी पिएगा या और कोई काम में लाएगा उसको, और दंड उसका चिन्ह होता है, गुरु का जो दीक्षा मिलता है उसके बाद उसको। और कौपिन अपना लज्जा निवारण के लिए समाज के बीच में अगर वो जाएगा तो उसके लिए खाली वो है, अदरवाइज नहीं तो वो नग्न ही रह सकता है। और कोई उसका इंद्रिय विग्रह निग्रह पूरा हो जाता है, किसी इंद्रिय उसको परेशान नहीं कर सकता है, इतना उसकी साधना में शक्ति भगवान दे देते हैं उसको। खाना पीना देखना, स्त्री आदि, ये सब कोई लोभ लालच कुछ भी उसमें नहीं होता है। सब इन चीज़ों से जितने भी विकार हैं उससे वो निर्विकार हो जाता है, तो इसलिए उसको कोई असुविधा नहीं होती। तो इसी तरह से ये व्यवस्था सनातन धर्म में हुआ है, और उसी के हिसाब से मनुष्य को रहना चाहिए। तो जो अंतिम वाक्य है इस लेख जो छपा है उसमें उसको पढ़ के सुनाते हैं।
उसमें कह रहे हैं देयर वॉज नेवर ए डाउट दैट आई मस्ट ऑलवेज look towards Mecca. There was never a doubt that I must always look towards Mecca if I was to amount to anything worthwhile in this world. यही शीर्षक भी है इस लेख का। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका अपने जीवन के इस्लाम धर्म के अनुसार जो जीवन जी रहा है, तो उसमें जियाउद्दीन बात कह रहे हैं कि मेरे मन में इस प्रकार का कोई संदेह बिल्कुल नहीं था कि मैं हमेशा ही मक्का की तरफ ही ध्यान करूं, ध्यान रखूं, मक्का को ही देखूं, मक्का का ही स्मरण करूं, मक्का को याद करूं, हमेशा हमेशा हमेशा। ऐसा कोई संदेह मेरे में नहीं था कि मैं ऐसा ना करूं, कि मैं हमेशा ऐसा करूं, इसका कोई संदेह नहीं था। मतलब मैं हमेशा मक्का के ही देखता रहता हूँ, उन्हीं मक्का को ही याद करता रहता हूँ, मक्का को ही ध्यान करता रखता हूँ, ध्यान में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इफ आई वॉज टू अमाउंट टू एनीथिंग वर्थवाइल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में अगर कोई भी चीज मैं बनने लायक बन सकता हूँ, इसलिए मुझे मक्का की तरफ ध्यान करना अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसलिए मैं मक्का की तरफ देखता रहता हूँ। मेरे में कोई संदेह नहीं था कि अगर कोई मनुष्य इस जीवन में कोई महत्वपूर्ण पद हासिल कर सकता है, कोई उपलब्धि कर सकता है, तो वो ये है कि मक्का की तरफ ही उसका हमेशा ध्यान रहे। ये कहने का मतलब ये है। तो ये अंतिम वाक्य हो गया इस्लाम धर्म का, इसलिए इसको मैं महत्वपूर्ण कह रहे। अंतिम वाक्य, मनुष्य जीवन इस्लाम में जो मुसलमान हो गया, मुसलमान तो कन्वर्ट है, सब प्रारंभ शुरुआत ही कन्वर्सन से हुआ है। कोई उसका मूल इस्लाम धर्म लेकर के भगवान किसी को नहीं बनाए थे। जैसे सनातन धर्म में भगवान बनाए हैं, मूल रूप से सनातन धर्म अनादि है, कहीं से कन्वर्सन के द्वारा या धर्म परिवर्तन के द्वारा हिंदू कोई नहीं बना है प्रारंभ में। और आजकल भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनने का कोई नियम है ऐसा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक लड़का, मुसलमान लड़का मेरे पास आता था, क्या नाम उसका, बिहार का रहने वाला है, अनवर या अंसारी ऐसा कुछ नाम है, नाम याद नहीं। तो वो मुसलमान है और अपने को हिंदू कहता है, मैं कृष्ण भक्त हूँ, ऐसा कहता था मुझे। लेकिन है नहीं, उसमें बंडल ऑफ कंफ्यूजन है और बहुत मुसीबत में वो पड़ा। उसका जो नौकरी वोकरी थी वो सब शायद चला ही गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ आकर के गया था कि नौकरी 5,000 रुपया वो मेरे से उधार भी मांग के ले गया था, तो हमने दे दिया था भगवान की सेवा में। तो वो उसके बाद उसको लौटाना ना कोई सूचना ना कोई, जबकि मैंने कहा था उसको, तो उसके बाद मोबाइल फोन भी था, मुझे अपने बारे में बताते रहना, तुमको नौकरी मिली कि नहीं, खास करके उसके बारे में ध्यान देना, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन उसके बाद गायब हो गया है, हो गया 2 वर्ष लगभग। हाँ, तो अपने को हिंदू कह रहा। तो धर्म परिवर्तन के बारे में सनातन धर्म का नियम एकदम स्पष्ट है। भगवान कह रहे हैं स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्म भयावह, ये शायद गीता में ही ये श्लोक है। स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्म भयावह, तुम जिस धर्म में तुम्हारा अपना है, जो धर्म जिस जन्म तुम्हारा जन्म हुआ है जिस धर्म में, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठतर है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। और उसी धर्म का पालन करते करते अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो भी अच्छा है, श्रेय है, मतलब श्रेष्ठ है। निधनम मतलब मर जाना। परधर्म दूसरे का धर्म वो भयावह है, वो बिल्कुल खतरनाक है, भयंकर है, डेंजरस है। तो दूसरे का धर्म की तरफ, उसको तरफ पाने के लिए, उस धर्म में जाने के लिए तो सोचना ही भी नहीं चाहिए किसी को। तो इसीलिए इस नियम से तो ये इस्लाम धर्म अपने आप जड़ से कट जाता है, क्योंकि कन्वर्सन से या धर्म परिवर्तन से लोग यहाँ पर आए हैं। और हम जानते हैं कि कितने हिंदुओं को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, नाना प्रकार छल बल कौशल साम दान दंड वेद सब करके मुसलमान बनाया गया। जबकि इस्लाम में ये नियम है, जोधा अकबर के टीवी सीरियल में ये बात बता रहे हैं अभी, कि जिसको अपने दिल से मान्यता नहीं है, अल्लाह के लिए प्रेम नहीं है, वो अगर मुसलमान बनता है तो वो मुसलमान उसको कबूल नहीं करता है, मतलब मुसलमान उसको स्वीकार नहीं करता। तो इस तरह के नियम हैं।
लेकिन उसका उल्टा भी काम करता है। शिवाजी के लड़के को संभाजी या क्या है उसको बाकायदा इतना टॉर्चर किए कि उसका चमड़ा उधेड़ उधेड़ के उसको टॉर्चर करने लगे, दंड कष्ट देने लगे ताकि तुम इस्लाम बन जाए, मुसलमान बन जाए। इसलिए ऐसा मैंने सुना है या पढ़ा है। कोई सत्यता भगवान जानते हैं निश्चित रूप से, लेकिन ये इतिहास की बात है। वो अभी इंटरनेट में पूछने से अभी बता देगा, वो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल। ये आ गया, हमने सर्च भी कर लिया, हम सोचे देखें क्या मुश्किल है। तो इसमें एक विकिपीडिया में आया है, संभाजी भोसले 14 मई 1657 से 11 मार्च 1689, 1657 से 1689 वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ छत्रपति शिवाजी, द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, एंड हिज फर्स्ट वाइफ साईबाई. He was successor of the realm after his father's death. Sambhaji's rule was largely shaped by the ongoing wars between the Maratha kingdom and the Mughal Empire, as well as other neighboring powers such as Siddhis, Mysore, and the Portuguese in Goa. Sambhaji was captured, tortured, and executed by the Mughals and succeeded by his brother Raja Ram. ऐसा लिखा, टॉर्चर बोल के लिखा हुआ है। तो ये टॉर्चर जो है, मुझे जो मालूम है, मुझे यही मालूम है कि वो टॉर्चर उसको मुसलमान बनाने के लिए जबरदस्ती टॉर्चर किया गया। ऐसा मेरे जानकारी में है। इसमें लिखा है, they captured Sambhaji and Kavi Kalas were taken to Bahadurgarh, where Aurangzeb humiliated them by parading them wearing clown's clothes, and they were subjected to insults by the Mughal soldiers. Accounts vary as to the reasons of what came next. Mughal accounts state that Sambhaji was asked to surrender his fort treasures and names of Mughal collaborators with the Marathas, and that he sealed his fate by insulting both the emperor and the Islamic prophet Muhammad during interrogation, and was executed for having killed Muslims. A Maratha account instead state that he was ordered to bow before Aurangzeb and convert to Islam, and it was his refusal to do so that led to his death, lending a religious martyrdom to the narrative. By doing so, he earned the title of Dharmavir. Aurangzeb ordered Sambhaji and Kavi Kalas to be tortured to death.
औरंगजेब अकबर का लड़का है, वही सलीम जो था, जो मुगल आजम हिंदी सिनेमा बना है, सलीम उसमें है, अकबर का लड़का दिखाया गया है, जो अपने बाप के साथ अकबर के साथ युद्ध करता है। वही बाद में औरंगजेब का नाम उसको रखा गया और वही टॉर्चर विचर किया है। संभाजी वॉज फाइनली किल्ड ऑन 11 मार्च 1689 reportedly by tearing him apart from the front and back. And beheading with an axe at Tulapur on the banks of the Bhima river near Pune. तो बहुत कष्टदायक मृत्यु उसका हुआ है। तो ये सब बातें हैं जो ये इस्लाम धर्म है, इसमें इस प्रकार की हरकतें, जो ये टॉर्चर और ये सब इंसल्ट, और ये जो हमने अभी पहले वीडियो रिकॉर्डिंग में या ऐसी लेख में, आर्टिकल में यही लिखा है कि उसकी माँ जो लेखक है जियाउद्दीन सरदार, वो कह रहे हैं कि बचपन में मेरी माँ जो है जब मुझे कुरान पढ़ाया सिखाया, तो इसीलिए उसमें मोहम्मद का जो संदेश यही है कि इसमें भगवान ने कहा कि तुमको हर एक मनुष्य को कैसे मोरल कैरेक्टर उसका बढ़िया किया जाए, मोरली गुड, और कैसे बढ़िया इंसान या मनुष्य बनाया जाए। तो ये सब बातें इस्लाम का धर्म है कि समाज को जैसे टॉर्चर किए, धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किए, करते रहे, औरंगजेब के सामने नतमस्तक होकर उसका इंसल्ट करने की कोशिश की, क्योंकि ये भी राजा था। तो सर झुकाना मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती है, बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। तो वो सब किया गया और इतना शरीर को दो टुकड़े में फाड़ दिया गया जबरदस्ती, टांग जांगे दोनों टांगे फाड़ दिए, क्या किया कि क्या मानो, ऐसा सब लिखा हुआ है। विकिपीडिया का ये सब इंफॉर्मेशन है, कोई भी इसको देख सकता है। तो ये फिर इस्लाम कैसे हुआ? फिर इस्लाम का जो मूल्य है, जो दर्शन है, जो उसका सुंदरता है, वो तो कुरूप हो गया, वो नष्ट हो गया। अगर औरंगजेब मुसलमान था और इस्लाम मानता था, अल्लाह को मानता था, और उनके मौलवी आदि सब, उनके काजी मौलवी सब आसपास रहते थे, दरबार में रहते थे, तो फिर ऐसे काम कैसे हो सकता है? जो धर्म का अनुयायी, केवल धर्म, अभी हम आध्यात्म की बात नहीं कर रहे। और फिर इन्होंने जो लेखक हैं इसके जियाउद्दीन सरदार जो लेखक हैं, वही जो आखिरी वाक्य में अपना जो इस आर्टिकल के, इस लेख के आखिरी वाक्य में जो कह रहे हैं कि देयर वाज नेवर ए डाउट that I must always look towards Mecca if I was to amount to anything worthwhile in this world. कोई भी अच्छी बात अगर मैं बनूं इस दुनिया में, तो मेरी दृष्टि मक्का की तरफ होना चाहिए, मतलब इस्लाम की तरफ होना चाहिए, धर्म की तरफ होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए, भगवान की तरफ होना चाहिए। ये वो कह रहे हैं, लेकिन ये मक्का कह रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे हैं। अगर ये भगवान को सही दिल से, सच्चे दिल से मानने वाले होते तो भगवान कहते। मक्का जो है मोहम्मद से संबंध रखता है, तो ये मोहम्मद को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं उतना ज्यादा जितना कि मोहम्मद को मानते हैं। तो ये उसमें ये कमजोरी है, कमी है इस इनके दृष्टिकोण का, इस विचार का, और ये इनकी स्थिति को दर्शाता है कि इनकी स्थिति जो थी जीवन मूल्य का, जीवन बोध का, धर्म का, जो दिव्य नियम या ऐश्वर्य नियम का, भगवान गॉड का नियम का, ये सब बातें हम देखें तो इनकी स्थिति इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। ये मक्का को ही सब कुछ समझ रहे हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में जो है भगवान की प्राप्ति जो है वही है लक्ष्य जीवन का। मक्का या जगन्नाथ धाम या वृंदावन धाम या द्वारका धाम ये लक्ष्य नहीं है, ये देखने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई अगर साधक साधना करेगा तो जिस कुटिया में, जिस घर में, जिस स्थान पर वो विराजमान है, वहीं पर अपनी पूरी साधना पूरा कर सकता है। उसको वृंदावन एक बार भी जाने की आवश्यकता ही नहीं है नियम के अनुसार। अब भगवान उसको निश्चित रूप से बुलाएंगे, वो बात दूसरी है, वो भगवान की कृपा है। डीके पंडा जो साधना कर रहा था उसको अपने तरफ से वो कहीं नहीं गया है। वृंदावन धाम जो बुलाए थे वो तो भगवान बुलाए थे, स्पष्ट संकेत आदेश था भगवान का, उसको पूरा मालूम हो गया। इसलिए वो भी आईजी था, आईजी पुलिस था, बड़े सीनियर रैंक में था,
लेकिन जानबूझ करके वो छुट्टी लिया, छुट्टी लेकर के सेकंड क्लास स्लीपर में रिजर्वेशन कराया और वो बर्थ मिला ऊपर जाके अपर बर्थ में, उसमें बिना बताए किसी को वही पीताम्बर जो पहनता है आजकल वही पीताम्बर पहन करके एक आम आदमी की तरह वो वृंदावन गया। किसी को बताया नहीं, वहाँ स्थानीय जो एसपी है वो सब क्योंकि सर्विस में था, उनको बता देने से सारी व्यवस्था करते, गाड़ी उड़ी रहना खाना पीना सब व्यवस्था हो जाता, लेकिन किसी को नहीं बताया। जा करके एक रहने के लिए स्थान ढूंढा उसने वो ऑटो रिक्शा वाला की मदद से, फिर वहां पे वो रहा के दर्शन किया, दर्शन में भाव विभोर के आंख से आंसू बहते रहे और वो नाचता रहा, भजन कीर्तन करता रहा वहां बांके बिहारी जी के मंदिर में। और फिर वहां से भगवान के संदेश वहां बातचीत भी हुई भगवान से, भगवान ने कहा, भगवान दर्शन दिए पूरा, और जगन्नाथ रूप में दर्शन दिए, जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में दर्शन दिए। फिर भगवान ने कहा कि अब तुमको आने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। इतना सुन करके फिर वो आश्वस्त होके लौटा वहां से। तो ये भगवान बुलाते हैं, जगन्नाथ धाम जो बुलाए हैं भगवान। साधना जब चल रहा था उस मेरा प्रसाद खा हुआ करके, वहां महाप्रसाद मिलता है, बड़ा विख्यात है, तो महाप्रसाद खाने के लिए ही भगवान बुला रहे हैं। तो चला गया वो भी वैसे ही सेकंड क्लास रिजर्वेशन करके आराम से अपना जा करके चला गया, भजन गीत गाते गाते गया, भजन गाते गाते लौटा और पूरा सब दिव्य सब चीज प्रसाद खाया, बहुत संतोष से। जितने दिन रहा 2 दिन 3 दिन पूरा भगवान का प्रसाद ही खाता रहा। तो इससे इसको सौभाग्य कहते हैं, ये भगवान की कृपा से होता है। तो हमारा जो जैसे कोई गृहस्थ है, ये भी गृहस्थ हैं जो लिखने वाले हैं जियाउद्दीन, निश्चित रूप से गृहस्थ ही रहे होंगे। माता है पिता है तो खुद भी शादी शुदी किए होंगे, खुद भी माता पिता बने होंगे, माता बने होंगे, पिता बने होंगे। तो जो भी हो, तो गृहस्थ का धर्म का अनुसरण करना अनिवार्य है, उस दृष्टि से ये ठीक है अपनी जगह, ये बिल्कुल सही है वहां। लेकिन भगवान की प्राप्ति वाला जो हिस्सा है वो इनके इस्लाम में उसका कोई उल्लेख ही नहीं है। अगर होता उल्लेख तो इससे बढ़कर जो स्थिति है वो वही दिखाई पड़ता है। इस संसार में गृहस्थ होकर के अच्छा धर्म कर्म करने से उसका परिणाम क्या है, नतीजा क्या है? नतीजा है कि जन्नत, स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। इस्लाम लोग जन्नत कहते हैं, एक जन्नत कहते हैं, दूसरा वो नरक को, हेल को क्या कहते हैं? दोजक, दोजक ऐसा कोई शब्द है। सब इनका भी है। तो जन्नत में जाने के लिए तो ठीक है अगर उनके सही धर्म आचरण सब ठीक कर, लेकिन वो अंतिम फिर पुनर्जन्म होगा उसमें, बार बार पुनर्जन्म। स्वर्ग में भी जो जाते हैं हमारे सनातन धर्म के अनुसार उनका भी पुनर्जन्म होता है। स्वर्ग में भोग भोगते हैं, भोग जब भोगने का उनका कोटा पूरा हो जाता है, कहते हैं जाओ दोबारा जन्म लो, फिर पाप करो या पुण्य करो तुम्हारी मर्जी, फिर आएगा यहाँ धर्म जन्म लेगा, फिर अपना काम नाना प्रकार का कर्म करेगा, उसमें पाप होगा पुण्य होगा सब होगा, होते होते जो परिणाम होगा मरते समय फिर उसी के हिसाब से फिर भोगेगा। तो भगवान हमारा सनातन धर्म ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इससे बचने के लिए, ऐसे निकलने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की प्राप्ति करना, जिससे मुक्ति हो जाती है। मुक्ति हो जाने का मतलब यह है कि और जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। मुक्ति होने का मतलब है कि दोबारा जन्म नहीं होगा, तो दोबारा माँ के गर्भ में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर भगवान के धाम में, दिव्य लोक में भगवान के साथ रहोगे, उनकी सेवा करोगे या उनकी तरह बन के रहोगे, जैसे भी होगा भगवान जैसा तय करेंगे। 6 ऑप्शंस हैं उसमें भी। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इनका आखिरी वाक्य है, अंतिम वाक्य है, ये रहस्य उद्घाटन करता है या ये बात स्पष्ट रूप से संकेत करता है, बता देता है कि इस्लाम में जो है भगवान की प्राप्ति जैसी कोई दिव्य स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। ये केवल सनातन धर्म में ये स्थिति का में मनुष्य पहुंच सकता है। इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। ये तो मनुष्यों का द्वारा बनाया हुआ धर्म है, चाहे वो कह दें कि नहीं भगवान ने उस मनुष्य को बुद्धि दिए या शिक्षा दिए, बातें बताए तब ये बताया है, ऐसा तो सबके लिए होता है। वैसे देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में भी जो संसारी मनुष्य नाना प्रकार का आचार विचार करते रहते हैं संसार में, वो सब भगवान के नियंत्रण में करते रहते हैं। वो तो कठपुतली है, कठपुतली का डोरी जैसे
कठपुतली नचाने वाले के हाथ में रहता है, उसी तरह भगवान और नचाने वाले हैं, कठपुतली नचाने वाले भगवान हैं। तो ये सब के सारे मनुष्य पशु पक्षी जितने भी हैं उस सब की डोरी भगवान के हाथ में है, और सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार, उनका विधान के अनुसार वो उनको नचाते रहते हैं। कर्म की स्वतंत्रता भी दे रखें तो उसमें वो ढील छोड़ देते हैं, तो वो अपने मर्जी से कुछ काम कर लेता है, उसमें भी पाप और पुण्य कमाता है, वो दोनों में से एक जरूर कमाएगा, और फिर उसके खाते में जुड़ेगा, वो भी भगवान देखते रहते हैं। तो स्वतंत्रता देने के बाद भी वो भगवान के नियंत्रण में रहता है, क्योंकि उसका फल उसको मिलेगा। जो कर्म करेगा स्वतंत्रता में, जो भी कर्म करेगा उसका फल भी भगवान देंगे, विधान करेंगे उसको। तो इसीलिए कठपुतली नचाने वाले तो भगवान हैं ही हमेशा। लेकिन धर्म का जब बात करेंगे तो भगवान सनातन धर्म में केवल भगवान ही वो धर्म, सनातन धर्म को बनाने वाले हैं स्वयं, और वही धर्म की रक्षा करने वाले हैं। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन त्वं पुरुषो मतो में। शाश्वत धर्मगुप्ता, हमेशा धर्म को रक्षा करना, गुप्ता मतलब रक्षा करना, धर्म को रक्षा करने वाले, शाश्वत हमेशा के लिए, एक दिन की बात नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए, आदि से लेके अंत तक, अंत है ही नहीं, केवल है, सनातन धर्म हमेशा रहेगा। चाहे मुगल आ जाएं, चाहे जापानीज आ जाएं, चाहे जर्मन आ जाएं, चाहे अंग्रेज आ जाएं, चाहे स्पेन वाले आ जाएं, चाहे कोई तुर्की उर्की कोई भी आ जाए, अलेक्जेंडर आ जाए, अकबर हो जाए, फलाना आ जाए, ढिमाका आ जाए, जितने आना आ जाए, सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमेशा ये धर्म, क्योंकि भगवान इसकी रक्षा करने वाले हैं। शाश्वत धर्म गुप्ता तम अक्षरम, क्षय ना होने वाला, भगवान भी शाश्वत है हमेशा के लिए, इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। हमेशा ये रहेगा ये धर्म, सनातन मतलब हमेशा के लिए जो चीज है वही सनातन। तो ये इस्लाम का जो इनका आखिरी वाक्य पढ़ के सुनाया था, देयर वाज नेवर ए डाउट दैट आई मस्ट ऑलवेज लुक टुवर्ड्स मक्का इफ आई वाज टू अमाउंट टू एनीथिंग वर्थवाइल इन दिस वर्ल्ड। ये लास्ट वर्ड है इस्लाम। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर मैं हमेशा ध्यान वृंदावन की तरफ रखूं तब मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन जो है सफल होगा। नहीं, भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं होता है तब तक जीवन अधूरा रहा, सफल नहीं हुआ। स्वर्ग में जाना तो भगवान नितांत तुच्छ मान रहे, नगण्य मान रहे, ना के बराबर मान रहे। भगवान की प्राप्ति, जीवन मुक्ति, यही असल चीज है। भगवान के साथ नित्य युक्त अवस्था, अगर जीते जी जीवन मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्ति हो जाए, जैसे कि हमारी स्थिति है, हम जीते जी भगवान हमको मुक्त कर दिए, हमारा कोई बंधन और नहीं है, भगवान सब बंधन काट दिए। किसी के लिए कोई लेनदारी या किसी से कोई देनदारी, किसी के लिए देनदारी या किसी से कोई लेनदारी कुछ नहीं है। देनदारी लेनदारी सब समाप्त, पूरी तरह से समाप्त। व्यवहारिक दृष्टि से अगर कोई लेनदारी देन होता है, जैसे दुकान में जाते हैं हम, दाल खरीदते हैं, पैसा देते हैं उसको, तो ये लेन देन जो है ये भगवान की लीला के अंतर्गत आ जाता है। ये सांसारिक व्यवहार भगवान की लीला के अंतर्गत है, नहीं तो हमारे लिए कोई कर्तव्य बोल के कोई चीज है नहीं। हम खाली स्थिति में हैं, हम रहते हैं, हम हैं, बस। अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो अस्मि स्थिति में हूं, बस। तो सनातन धर्म इसलिए विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, और इस धर्म का जो नियम है उसको पालन करने जोगे। ये इस धर्म का जो नियम है वो केवल सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये धर्म नियम बना दिया है मनुष्य मात्र के,
तो मनुष्य मात्र के लिए जितने मनुष्य हैं ये सभी पर लागू है और सभी इसकी पालन कर सकते हैं। अब ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीनों योग मार्ग जो है कोई भी मुसलमान, क्रिश्चियन या अन्य किसी जाति संप्रदाय के लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और करने में कोई धार्मिक असुविधा भी नहीं है। जैसे इंद्रिय निग्रह करना है, इस्लाम मना कहाँ करता है कि तुम्हारा खाने पीने पे कंट्रोल होना चाहिए, दूसरे के औरत को देख के ललचाना नहीं चाहिए। इस्लाम भी तो यही कहेगा, कोई दूसरी बात तो कहेगा नहीं इस्लाम कि नहीं दूसरे की औरत को लूट के ले आओ उसको भोगो, ऐसा थोड़ी ना कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा। तो इसीलिए सनातन धर्म के ये आध्यात्मिक नियमों का अभ्यास करने के लिए कोई धार्मिक अवरोध या असुविधा भी नहीं है किसी के लिए। हाँ, मुसलमान लोग, दूसरे मुसलमान लोग कह सकते हैं, उनके काजी मौलवी लोग कह सकते हैं कि क्या तुम ये कृष्ण कृष्ण रटना शुरू कर दिए हो, ये गलत बात है। लेकिन इंद्रिय निग्रह करने के लिए वो कहे काजी जी मैं तो इंद्रिय निग्रह के लिए कर रहा हूँ, मैं अपना मन को कंट्रोल कर रहा हूँ, मन बहुत चंचल होता है तो बहुत दुख देता है, मेरा मन जब कंट्रोल में आ जाएगा, बस में आ जाएगा तो उसको कंट्रोल करने का उपाय जो है भागवत महापुराण में लिखा है इस तरह से कि ऐसा करने से मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन के बारे में बात करेंगे अभी। मन बहुत सुंदर वस्तु है, बहुत भयंकर वस्तु भी है। तो सनातन धर्म का नियम सबके लिए लागू है और सबके लिए सुलभ भी है। भगवत गीता का अभ्यास करो, किसी के लिए मना ही नहीं है बिल्कुल। और पूरे भगवत गीता में ये बात भी बताना जरूरी है, कहीं पर भी एक भी श्लोक कर्मकांड वाला नहीं है। कर्मकांड को लेकर के भगवान भगवत गीता नहीं कहे। भगवत गीता उपासना कांड है, भगवान की प्राप्ति का उपाय है। भगवत जो भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है, उसमें कुछ कर्मकांड की बातें आ जाती हैं क्योंकि उसमें भगवान के सगुण साकार का रूप का उपासना होता है। तो उनको श्रृंगार करना, उनके लिए भोग लगाना, उनकी सेवा करना, चरण दबाना ये नाचना गाना उनके साथ, ये सब जो है थोड़ा सा उसमें कर्मकांड आएगा, जैसे पूजा अर्चना करने में। लेकिन जरूरी नहीं है कि कर्मकांड के नियम या श्लोक को पढ़ करके भगवान की सेवा करो। भक्ति मार्ग योग में जैसे फल है, फल भगवान को खिलाना है, और मेरे प्यारे मेरे लाडले ऐसा कहे कि भगवान के मुंह में खिला खुशी से, कोई श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये भोग लग गया भगवान का। श्रृंगार करना है, भगवान तो खुद दिखाएंगे, अपना चेहरा दिखाते हैं कि यहाँ से चंदन लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, टीका लगाएंगे और नाना प्रकार की बातें करेंगे, श्रृंगार, बाल संवारेंगे, कंघी कर देंगे, उसको बेणी बांध लेंगे या फूल लगा देंगे, उसमें कान में कुंडल पहना देंगे, गले में माला पहना देंगे, मोर मुकुट पहना लेंगे, ये सब। तो वो तो ये जो मंदिर में मूर्ति होता है, कर्मकांड की पूजा होता है, वहां भी ये सब काम होता है, मुकुट लगाना। लेकिन उसमें श्लोक और नियम आदि सब पढ़ करके वहां पे वो नियम के अनुसार करते हैं, उसको कर्मकांड कहते हैं। लेकिन यहाँ जब पूजा हो रहा है, गोपियां जो भगवान के साथ खेल रहे हैं, तो लीला कर रहे हैं, तो उसमें भी वही काम हो रहा है, भगवान का श्रृंगार होता। भगवान इनका भेड़े गुद देते थे, इनके फूल लगा देते थे, भगवान भी कम थोड़ी ना है। भगवान इनका श्रृंगार करते थे, ये लोग गोपियां भगवान के श्रृंगार करते थे। तो श्रृंगार हो रहा है, लेकिन कर्मकांड के नियम के होना जरूरी नहीं है। तो उसमें खाली प्यार और श्रद्धा और समर्पण, प्रेम का जरूरत है। और प्रेम होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी सुंदर मूर्ति त्रिलोकी में कोई भी स्त्री नहीं है जो अपने को मर्यादा में रख सके। ऐसा नियम भागवत महापुराण में है 10वें स्कंद। तो सब तो लिपट जाती थी भगवान से। तो ये भक्ति मार्ग है। कर्मकांड महत्वपूर्ण नहीं है। पूरा भगवत गीता में कर्मकांड की महिमा का कहीं गान नहीं किया भगवान ने, जरूरत ही नहीं है। तो उपासना कांड, उपासना हो कि भगवान की जैसा बन जाना, भगवान तक पहुंच जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना, वो लक्ष्य जो जियाउद्दीन साहब है, वो लक्ष्य इनके आखिरी वाक्य में नहीं है। अंतिम वाक्य है कि मक्का की तरफ मैं देखता रहूं तो मेरा कल्याण है, मेरा काम हो गया, मेरा काम बन गया, मैं कुछ वर्थवाइल बन गया इस दुनिया में। सनातन धर्म दुनिया को देखता ही नहीं है, दुनिया संसार छूट जाता है। हम संसार में कुछ बनना नहीं चाहते हैं, हम तो भगवान की प्राप्ति करके भगवान के साथ आनंद में रहना चाहते हैं, परमानंद और परम शांति। संसार तो छोड़ देते हैं हम।
ओ मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। वो तेरी बंसी पे जाऊं, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, बिछड़ गया सब घर आंगनवा, बिछड़ गया सब घर आंगनवा। ओ मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ये स्थिति है, हम संसार को छोड़ आते हैं। ये कह रहे हैं कि संसार में वर्थवाइल में बन जाऊं, वर्ल्ड में, इन दिस वर्ल्ड, अमाउंट टू एनीथिंग वर्थवाइल इन दिस वर्ल्ड। तो ये लिमिटेड दायरा, सीमित, और सारे मनुष्य संसार को ही पकड़े हुए हैं, ये भी संसार को पकड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से ये भगवान की तरफ देख सकते हैं? नियम है पक्का, नियम ये है कि जब तक संसार नहीं छूटा तब तक तुम भगवान को जान नहीं सकते हो, भगवान मिल नहीं सकते हैं, पहचान नहीं सकते हो। और जब तक संसार में हो तब तक भगवान मिल नहीं सकते। दोनों तरफ से काट है, तुमको काट देते हैं ऐसे व्यक्ति को जो संसार में रहता है। हमारा संसार छूट गया तो भगवान हमको मिल गए, अब भगवान हमको मिल गए इसलिए हम भगवान को थोड़ा बहुत जानते हैं। सुई जानत जेहू देई जनाई, इस नियम के अंतर्गत अपने से नहीं जानते, अपने बुद्धि से नहीं जानते, अपने बल से नहीं जानते हैं। भगवान की कृपा से हम भगवान को पाते हैं और भगवान को जानते भी हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। जितना वो जना देते हैं उतना ही तो जानते हैं, और उसी में पर्याप्त है, वो एकदम एकदम पर्याप्त है। उसके बाद हमारा ज्ञात ज्ञातव्य स्थिति हो जाता है और कोई जानने की इच्छा नहीं बचा रहता कि भगवान और क्या है, और क्या करते हैं, और कितने कितने ब्रह्मांड कहाँ कहाँ बनाए हैं, वहाँ कौन कौन ब्रह्मा है, वहाँ कैसे कैसे लीला किए हैं, वो सब हमको जानने की इच्छा नहीं होती। भगवान जानते हैं उनका काम है, कुछ ना कुछ करते होंगे जरूर, वहाँ भी कोई भक्त होंगे उनके, वहाँ भी लीला करते होंगे, किसी पर कृपा करते होंगे। यहाँ हमारे ऊपर कृपा हो गया, ये बड़ी बात है। वैसे हम संतुष्ट, प्राप्त प्राप्तव्य, ज्ञात ज्ञातव्य, कृतकृत्य, और क्या पूर्ण काम। तो ये अंतिम वाक्य की चर्चा हो गई, और सनातन धर्म में जो भगवान की रास्ता है भगवान दिखा दिए हैं, तीनों योग मार्ग और भगवान की प्राप्ति, वहाँ पे जो स्थिति वो सब बता दिया। इस तरह से ये हमारा चर्चा मेरी समझ से ये पूरा हो गया आज भगवान की कृपा से। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। अभी चूड़ी उड़ी सब उतर गए क्योंकि अभी सोने का समय, तो भगवान सब उतरवा देते हैं। माला भी उतर जाएगा अभी, और ये तो लगा रहता है, कान वाला जो है ये लगा रहता है। ये 2-4 दिन बाद निकलेगा, जब भगवान चाहेंगे तब उतरेगा। उन्हीं के अनुसार, आदेश के अनुसार सब चलता है, सब एक एक चीज, एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब चीज काम यहाँ पे भगवान के आदेशानुसार होता है। हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या चलेंगे, कैसे सोएंगे, कितने बजे उठेंगे सो करके सुबह, वो सब भगवान तय करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसीलिए ये सब जीवन जो है व्यर्थ है, गंवाने के लिए नहीं बना है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसलिए इसको कभी भी हल्के फुल्के ढंग से मौज मस्ती और शराब पी करके हम उधम नाच करके, नंगा नाच आजकल करते हैं सब। मोस्टली सेक्स ओरिएंटेड लाइफ लोगों का हो गया है, उसमें कुछ रखा नहीं है। ऐसा तो पशु पक्षी भी सब करते हैं। तो इसलिए उधर से हटा करके भगवान की तरफ ध्यान जाना चाहिए, और भगवान में मन लगाने से भगवान फिर रास्ता पूरा बना देते हैं। हमारा अनुभव की बात बता रहे हैं हम। जब भगवान की तरफ हमारी गति हुई, तो भगवान पकड़ लिए, उंगली पकड़ के ले गए पूरा। पहले पिता बन गए, फिर सखा बन गए, फिर दास बन गए हम भगवान के, फिर पति बन गए, भक्त बने भगवान के, गुरु भी बने भगवान मेरे। उसके बाद भगवान पति रूप में मुझे अंतिम स्थिति यही है, अभी मेरे साथ रहते हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।